आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश आपके साथ मैं रचना बंसल। जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में आतंकी गतिविधियां पिछले कुछ दिन में बढ़ी हैं और ऐसे में चल रहे हैं एक के बाद एक अलग अलग 3 बड़े ऑपरेशन ऑल आउट से जुड़ा बड़ा अपडेट आप जान लीजिए। बुलेटिन की शुरुआत में जो सबसे पहले खबर है वो उधमपुर से है। यहाँ सर्च ऑपरेशन जारी है। बसंतगढ़ में 3 से 4 आतंकियों के छिपे होने की खबर है। ये आतंकी अत्याधुनिक हथियारों से लैस हैं। चप्पे चप्पे पर आतंकियों की तलाश चल रही है और ये जो इलाका है उधमपुर का बसंतगढ़, यहाँ पर 3 से 4 आतंकी छिपे हो सकते हैं, जो जानकारी मिली है, जिसके बाद अब ऑपरेशन और ज्यादा तेज कर दिया गया है। सर्च ऑपरेशन में आतंकियों तक न सिर्फ पहुंचना बल्कि उन्हें ढेर करना, ये सीधे तौर पर लक्ष्य सेना के जवानों के सामने है। और ये एक अकेला ऑपरेशन नहीं बल्कि इसके अलावा अनंतनाग और किश्तवाड़ में भी ऑपरेशन जारी है। 3 दिन 3 बड़े बड़े ऑपरेशन जो कि सामने आ रहे हैं और ये सब कुछ हो रहा है आतंकियों को जड़ से खत्म करने के लिए, आतंकियों की जड़ें उखाड़ने के लिए। ऐसे में बड़ा अपडेट उधमपुर से आप जानिए। बसंतगढ़ जहां पर 3 से 4 आतंकी छिपे हो सकते हैं, जो अभी की जानकारी है। अजय जांडियाल इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं, मेरे सीनियर कोलीग, और साथ ही साथ उनसे हम जानेंगे कि किस तरीके से अभी का ऑपरेशन चल रहा है। पहले ग्राउंड जीरो से अजय की रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर में आतंकियों को मार गिराने के लिए सुरक्षा बलों के ऑपरेशन जारी हैं और इस वक्त 3 ऐसे इलाके हैं जहां पर लगातार आतंकियों की मार गिराने के लिए कवायद जो है वो चल रही है। आपको बता दूं कि जो ऑपरेशन चल रहे हैं ये पूरा का पूरा इलाका जो है वो जंगल का इलाका है। यहाँ पर आतंकियों की घुसपैठ के बाद जो है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से ये आतंकी अगर कहीं छुपे हों तो उनको मार गिराया जा सके। दरअसल जो सूचना है इस वक्त अनंतनाग के कोकरनाग और उसके साथ साथ जो उधमपुर का बसंतगढ़ का इलाका है और जो किश्तवाड़ का पाडर के जंगलों का इलाका है, यहाँ पर 3 इलाकों में जो है एंटी टेरर ऑपरेशन चल रहे हैं, जिसमें भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस जो है ऑपरेशन को चला रही है और इस चीज़ को सुनिश्चित कर रही है कि किसी भी तरीके से आतंकियों के नापाक इरादे जो जम्मू कश्मीर में शांति को भंग करने के हैं उसको नाकाम किया जा सके। और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं इसमें किस तरीके से सेना जो है ऑपरेशन चलाती है उस चीज़ को लेकर जो है ये तस्वीरें हैं। और भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस ये लगातार जो है जम्मू कश्मीर में छुपे आतंकियों की सफाई में जुटे हैं। जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर में इस वक्त लगभग 70 से 80 आतंकी जो हैं वो सक्रिय हैं और वो उन आतंकियों को मार गिराने के लिए लगातार सुरक्षा बलों की कवायद तेज़ की गई है ताकि जंगलों में बैठे इन आतंकियों को जल्द से जल्द मार गिराया जा सके। जम्मू कश्मीर की शांति जो भंग करने का प्रयास जो पाकिस्तान कर रहा है उसे नाकाम किया जा सके और आने वाले विधानसभा चुनाव और स्वतंत्रता दिवस का जो समारोह है वो देश और जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो शांति से मना सकें। डीडी के साथ अजय जांडियाल, इंडिया न्यूज़। अजय जांडियाल की रिपोर्ट आपने देखी। आशिक मीर मेरे साथ फिलहाल जुड़ गए हैं श्रीनगर से। जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में पिछले कुछ दिन में घटनाएं बढ़ी हैं। जून का महीना हो, जुलाई का महीना हो और अगस्त अभी चल रहा है। 15 अगस्त तो बेहद नज़दीक है। ऐसे में आशिक मीर, ये जो 3 अलग अलग ऑपरेशंस हैं, उधमपुर से, किश्तवाड़ से, अनंतनाग से, कुल मिलाकर कितने आतंकी हैं इन अलग अलग ऑपरेशंस में जिन तक पहुंचना चाहते हैं सुरक्षा बल के जवान, और कितना वक्त अभी लगेगा? और देखिए, अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर में लगातार एंटी टेरर ऑपरेशन 3 अलग अलग जगहों पर चल रहे हैं। खासतौर पर अगर हम कोकरनाग के अलहान इलाके की बात करें, जहाँ पर 2 दिन पहले ये ऑपरेशन चलाया गया और इस ऑपरेशन में बताया जा रहा था कि 3 आतंकियों के छुपे होने की खबर एक जंगलाती इलाके में मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने इस पूरे इलाके का कॉर्डन ऑफ किया और कॉर्डन ऑफ के दौरान छुपे हुए आतंकियों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग की और फायरिंग में सेना के 2 जवान जो है इनके घायल हुए, जिन्हें श्रीनगर आर्मी बेस अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा था, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत वाक़ा हो गई। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस हमले में जो है सेना ने 2 जवान जो है खो दिए हैं, जिनकी शहादत हुई है। साथ-साथ एक आमशहरी की भी इसमें मौत वाक़ा हो गई। साथ-साथ अगर हम बात करें जम्मू के किश्तवाड़, पाडर और उधमपुर के बसंतगढ़ इलाकों में भी इस वक्त बड़े पैमाने पर एंटी टेरर ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जहां पर कुछ दिखे थे, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने दोनों इलाकों का घेरा किया। अगर हम ओवरऑल की बात करें तो ये सारे जो है जंगलाती इलाके हैं जहां पर ये ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, क्योंकि एक नई स्ट्रेटेजी जो है आतंकियों ने अब अपना ली है कि किस तरह से अब जंगलों का सहारा लेकर ये आतंकी छुप जाते हैं। और बीते कई महीनों पहले हमने देखा कि किस तरह से ये आतंकी
सुरक्षा बलों के जवानों पर हमला करके इन्हीं जंगलों के इलाकों में छुप जाते हैं। और यही कुछ हो रहा है जहां पर आज कोकरनाग में ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बीते साल सितंबर के महीने में इसी तरह एक ऑपरेशन वहां पर चलाया गया था, जहां पर सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा और जम्मू कश्मीर पुलिस का भी एक एहलकार डीएसपी जो है इसमें शहीद हुआ था। यानी ये वो ऐसे इलाके हैं जो एक तो टेरेन काफी ऊंचे है और पहाड़ी इलाके हैं, साथ साथ जंगलों की मदद से, जो जंगली दरख्त है इनकी मदद से छुपने में आतंकी को जो है कहीं ना कहीं सफलता मिल रही है। लेकिन सुरक्षा बलों की तरफ से पैरा कमांडोज और हेलीकॉप्टर सर्विसेज और ड्रोन सर्वेलेंस की मदद ली जा रही है ताकि जल्द से जल्द इन आतंकियों को ढूंढ कर मार गिराया जा सके। जी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं सर्च ऑपरेशंस तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, ऑपरेशन ऑल आउट जरूरी है भी। जिस तरीके से पहले कश्मीर और अब जम्मू में जो स्लीपर सेल है वो एक्टिव हो गए हैं, आतंकियों की संख्या पिछले कुछ दिन में दोगुनी हो गई है। ये जो जंगल वाले एरिया हैं आशिक मीर, वहां पर सर्च ऑपरेशन तो बहुत ज्यादा टफ रहते हैं। इसमें क्या अपनी स्ट्रैटेजी में कुछ बदलाव किए गए हैं? हालांकि इससे पहले जमीन से लेकर आसमान तक नजर रखी जाती रही है, इस ऑपरेशन में भी ऐसा ही हो रहा होगा ताकि जो आतंकी जंगल के एरिया में छिपकर बैठ गए हैं आसमान से भी उन्हें देखा जा सके। बिल्कुल, अगर हम आज से पहले की बात करें, जब भी यहाँ पर एनकाउंटर्स होते थे तो ये आतंकी घरों में छुप जाते थे। इनको न्यूट्रलाइज करना सुरक्षा बलों के लिए आसान बनता था। लेकिन अब जो है स्ट्रेटेजी चेंज हुई है, जिनको अब यहाँ पर अगर हम देखें सुरक्षा एजेंसीज भी इस पर लगी हुई है किस तरह से अब जंगलों में ये जो आतंकी छुपे इनको किस तरह से ढूंढा जा सके। और उसके लिए स्पेशल पैरा कमांडोज जो है वो बुलाए गए हैं, जो कि इन जंगलों में इन आतंकियों की छानबीन कर रहे हैं। और साथ साथ हेलीकॉप्टर की सर्विस की मदद ली जा रही है ताकि आसानी हो जाए इन आतंकियों को ढूंढने के लिए। लगातार ऐसे आतंकी घटनाएं हम देख रहे हैं जहां पर ये आतंकी जो है इन्हीं घने जंगलों का सहारा लेकर छुपने में कहीं ना कहीं कामयाब होते हैं। और कल हमने देखा जब पुलिस की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, एक बयान दिया गया जिसमें उन्होंने कहा कि जो कुछ रोज पहले डोडा में हमला हुआ था, यानी ये वही आतंकी है जो कोकरनाग पहुंच चुके हैं। ये इन आतंकियों का ट्रैक अगर हम देखें तो ये घने जंगलाती होते हैं जो कनेक्टेड रहते हैं। कहीं ना कहीं डोडा और अनंतनाग के जितने भी जंगलाती इलाके हैं वो कनेक्टेड है आपस में। तो ये जंगली इलाकों का सहारा लेकर आतंकी जो है अब नई स्ट्रेटजी अपना रहे हैं। और साथ साथ अगर हम देखें पीओके में भी इसी तरह के टेरेन थे, इसी तरह के इस तरह की प्रदर्शन बढ़ना ये ट्रेनिंग मिलती है, अच्छा संकेत नहीं है। और इसीलिए जो सुरक्षा बल के जवान हैं मुस्तैदी के साथ इन आतंकियों का खात्मा करने के इरादे से आगे बढ़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका आशिक मीर, नजर आप बनाए रखिएगा। आगे जो भी अपडेट होगा इन ऑपरेशन से जुड़ा हुआ आप तक पहुंचा आपके जरिए दर्शकों